नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। कल पटना हाई कोर्ट ने बिहार में बीटीएस यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा लिए जाने वाले 6400 जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। आपको बताएं कि ये मेरिट लिस्ट जो रद्द किया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बहाली में 40% सीट जो है वो यहाँ के राजकीय जो कॉलेज हैं, जो जहाँ से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है, उनके लिए रिजर्व कर दिया गया था और ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं था और इसी के कारण इस परीक्षा के मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया है। आपको बता दें कि 2019 में ये वैकेंसी आई थी और 8 विभागों के लिए जूनियर इंजीनियर का भर्ती इस परीक्षा के माध्यम से होना था, हुआ भी, लेकिन कहीं भी सरकारी जो कॉलेज हैं उसके लिए सीट रिजर्व करना ये संवैधानिक नहीं था। इसलिए इसके आरक्षण प्रणाली को लेकर जो है वो एक जनहित याचिका दायर की गई थी, पिटीशन दायर किया गया था और उसी को लेकर सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी। आपको बताएं कि 3 मार्च से ही फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और रिजल्ट आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही घोषित किया गया है। उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल डिप्लोमाधारियों को 40% आरक्षण का लाभ देते हुए निकाले गए रिजल्ट को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने विनीत कुमार और अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 मार्च को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत निकाले गए सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार द्वारा संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा पास किए अभ्यर्थियों को 40% आरक्षण का लाभ देना सही नहीं है। आपको बताएं कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान के डिप्लोमाधारियों को आरक्षण देने के लिए बिहार वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सिविल जो है कैडर रिक्रूटमेंट रूल 2017 के रूल 4A में संशोधन कर आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह से असंवैधानिक और गलत है। कोर्ट ने संशोधन को रद्द करने के साथ ही बिहार स्टेट टेक्निकल सिलेक्शन कमीशन को नए सिरे से सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत 6379 कनीय अभियंताओं की बहाली होनी है। आपको बताएं कि ये जो बहाली है वो 2019 में निकला हुआ था और याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार सहित अनेक वकीलों ने दलील पेश की थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बहस में भाग लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नियम में किया गया संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16(4) का उल्लंघन है, साथ ही अनुच्छेद 21 को भी प्रभावित करता है। इस फैसले से अब राज्य के सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से विभिन्न सत्रों से पास डिप्लोमाधारियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर अब नए सिरे से बहाली होगी। तो आपको बताएं कि पेश तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन सबसे बड़ा जो पेश था कि आखिर सरकारी जो कॉलेज हैं उनके लिए 40% क्यों आरक्षण दिया गया था और ये जो है संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 14, 15 और 16(4) के विरुद्ध था। और यही कारण है कि चीफ जस्टिस और एस कुमार की पीठ ने इसे रद्द कर दिया इस रिजल्ट को और नए सिरे से रिजल्ट बनाने को कहा गया है। तो आपको बताएं कि इसके अलावा भी 35% आरक्षण जो कि महिलाओं को दिया गया है बिहार में विभिन्न सेवाओं में, उसमें भी ये आरोप लगते रहे हैं कि बिहार से बाहर की महिलाओं को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। और ये बीटीएस का ही मामला नहीं है, बल्कि अन्य जो भी बिहार के भर्ती आयोग हैं उनमें भी इस दायरे को नज़रअंदाज किया जाता है और दूसरे राज्य की महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। वही आपको बताएं कि एक पेज जो है वो बीटीएस के जूनियर इंजीनियर में एक्सपीरियंस को लेकर भी है। इसमें दिया गया है कि अगर आप बिहार सरकार में संविदा पर या बिहार सरकार में आपने नौकरी की है तो आपके एक्सपीरियंस को जूनियर इंजीनियर में काउंट किया जाएगा। बिहार से बाहर अगर आपने कहीं प्राइवेट सेक्टर में या किसी दूसरे राज्य के अंडर में काम किया है तो उसके एक्सपीरियंस को नहीं माना जाएगा। इवन बिहार में ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में आपने काम किया है तो उस एक्सपीरियंस को भी काउंट नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि छात्रों का ये आरोप है
कि वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट इस परीक्षा में पास हो गए हैं जो पहले संविदा पर थे और उनका संविदा जो है वो फर्जी डिग्री के आधार पर था, और कितने जगह जो है वो विभागीय कार्रवाई चल रही है या फिर उनको नौकरी से हटा दिया गया है। बावजूद इसके वो जूनियर इंजीनियर की ये लगभग 6400 बहाली हुई, इसमें वो चयनित हो गए हैं। तो आपको बताएं कि कल जो हाई कोर्ट ने बीटीएससी के 6400 जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट को रद्द किया है, ये संवैधानिकता का मुद्दा था। 40% आरक्षण को लेकर विवाद था, जिसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लेकिन जब तक बीटीएससी, इसमें और सारे जो व्यवधान हैं, जो छात्रों का आरोप लग रहा है कि बहुत सारी अनदेखियां की जा रही है, AICTE से जो अप्रूवल का बात आता है, वैसे कॉलेजों से पढ़े हुए छात्रों का सिलेक्शन को लेकर जो बात आता है, 35% आरक्षण को लेकर बात आता है, और सही जो स्टूडेंट हैं जिनके पास मार्कशीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल है और उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई की है, इन सभी का मामला जो है अभी तुल पकड़े हुए है और इसको लेकर छात्र लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो जब तक बीटीएससी सारे जो चयन प्रणाली जो है उसमें पारदर्शिता और समरूपता नहीं बरतेगा, तब तक आगे भी संभावना है कि आगे भी इस पर केस होते रहेगा, मेरिट के बाद हो या मेरिट आने से पहले हो या काउंसलिंग के दौरान हो, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और उसमें फिर से आपको बताएं कि नए सिरे से सारे मानकों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि कहीं भी संवैधानिक अतिक्रमण का मामला ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।